हमारा ये क्वेश्चन IIT JEE के क्वेश्चंस में से एक है। Methane gas and steam in equimolar amounts are taken in a flask and sealed where the following equilibrium was established. CH4 plus H2 gives CO plus 3H2. 2H2 plus CO gives CH3OH and the Kp for this reaction is 2/7 atm in atm square. At equilibrium, if partial pressure of CO as found to be 0.5 atm and total pressure inside the flask was 5 atm, then Kp for the first reaction is approximately. हमारा ये क्वेश्चन केमिकल इक्विलिब्रियम का है। इसमें हमारा साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट लग रहा है। तो हम पहला इक्वेशन लेते हैं। हमें इसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ CO पता है, हमें टोटल प्रेशर पता है और हमें सेकेंड रिएक्शन का Kp पता है। तो हम ये सब यूज करके हमें Kp फर्स्ट रिएक्शन का Kp निकालना है। तो पहले हम फर्स्ट वाला रिएक्शन देखते हैं। फर्स्ट वाला हमारा रिएक्शन है CH4 plus H2O gives us CO plus 3H2। इनिशियली हम मान लेते हैं कि इसका कुछ पार्शियल प्रेशर P0 है, इसका भी कुछ पार्शियल प्रेशर P0 है और इन दोनों का पार्शियल प्रेशर 0 है। इक्विलिब्रियम पे P0 माइनस P1 है, इसका भी कुछ P0 में से माइनस P1 गया, यहाँ पे कुछ P1 बना और यहाँ पे कुछ 3P1 बना। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट रिएक्शन है। अब जो हमारा सेकेंड इक्वेशन हमें गिवन है 2H2 प्लस CO CH2OH, हमारा ये इक्वेशन है। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 2H2 प्लस CO हमारे इस इक्वेशन में भी है और हमारे इस रिएक्शन में भी है और ये पूरा रिएक्शन एक फ्लास्क में चल रहा है। तो ये जो हमारा H2 और कार्बन मोनोऑक्साइड है वो हमारा कॉमन आयन है। तो इनिशियली इस केस में जो हमारा H2 होगा वो 3P1 प्रेजेंट होगा और जो हमारा CO कार्बन मोनोऑक्साइड जो इनिशियली यहाँ पे प्रेजेंट होगा वो P1 होगा। इनिशियली हमारा H2 का हमारे पास पार्शियल प्रेशर 3P1 है, कार्बन मोनोऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर P1 हमें है और इसका 0 है। इक्विलिब्रियम पे ये कुछ P2 टूटा, 3P1 माइनस 2P2 और ये भी कुछ P1 माइनस P2 टूटा और यहाँ पे ये कुछ P2 फॉर्म हुआ। अब हमें ये चीज पता है कि ये कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस एक कॉमन आयन है। तो जितना पार्शियल प्रेशर हाइड्रोजन का इधर होगा उतना ही पार्शियल प्रेशर हाइड्रोजन का इधर होगा। तो हम यहाँ पर भी लिख देते हैं 3P1 माइनस 2P2। वैसे ही जितना यहाँ पे पार्शियल प्रेशर कार्बन मोनोऑक्साइड का होगा उतना ही पार्शियल प्रेशर कार्बन मोनोऑक्साइड, इस वाले केस पे कार्बन मोनोऑक्साइड का होगा, इसलिए ये भी P1 माइनस P2 होगा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये पूरा रिएक्शन, ये दोनों रिएक्शंस एक ही फ्लास्क में साइमल्टेनियसली हो रहे हैं और ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है और हाइड्रोजन गैस है वो हमारा कॉमन आयन है। तो दोनों का पार्शियल प्रेशर दोनों रिएक्शन में सेम रहेगा एट इक्विलिब्रियम पोजीशन पर। अब हम इस फर्स्ट वाली इक्वेशन से Kp1 लिखते हैं। हमारा Kp1 क्या होगा? इस फर्स्ट वाली इक्वेशन से Kp1 हमारा होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ CO इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 होल का क्यूब डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ CH4। और ये हमें पता है क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO हमारा है P1 माइनस P2 इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 है 3P1 माइनस 2P2 का होल क्यूब। P ऑफ H2O है हमारा P0 माइनस P1 और P ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ CH4 भी हमारा P0 माइनस P1। ये हमारा Kp1 है। Kp2 हमारा क्या आएगा यहाँ सेकेंड वाली रिएक्शन से, पार्शियल प्रेशर ऑफ CH2OH अपॉन में पार्शियल प्रेशर ऑफ CO इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2। तो Kp2 हमारा क्या हो जाएगा P2 अपॉन में P1 माइनस P2 इंटू 3P1 माइनस 2P2 का होल स्क्वायर। और हमें Kp2 की वैल्यू पता है, हमें गिवन है, वो क्या है 2/7
7। अब हमें देखना है हमें और क्या क्या गिवन है इक्वेशन में। एट इक्विलिब्रियम में पार्शियल प्रेशर ऑफ CO एज फाउंड टू बी 0.5 atm। इक्विलिब्रियम पे कार्बन मोनोऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर अगर 0.5 है तो इसका मतलब हमारा जो P1 माइनस P2 है वो हमारा 0.5 है। और क्या गिवन है हमें, टोटल प्रेशर इनसाइड द फ्लास्क वाज 5 atm। टोटल प्रेशर हमारा जो फ्लास्क में है वो हमारा 5 atm गिवन है। तो टोटल प्रेशर P टोटल हमारा क्या हो जाएगा, P0 माइनस P1 प्लस P0 माइनस P1 प्लस P1 माइनस P2 प्लस P1 माइनस P2 प्लस 3P1 माइनस 2P2 प्लस P2। यहाँ पे हमने कार्बन मोनोऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर और हाइड्रोजन गैस का पार्शियल प्रेशर एक ही बार काउंट किया है, क्योंकि ये दोनों कॉमन आयन है इसलिए हम इसको ट्वाइस, ये दोनों साइमल्टेनियसली प्रोड्यूस भी हो रहे हैं और यूज भी हो रहे हैं विद इन द रिएक्शन। तो ये दोनों साइमल्टेनियस रिएक्शंस हैं, तो इस वजह से CO और H2 का जो पार्शियल प्रेशर है हम उसे 2 बार काउंट नहीं करेंगे, हम उसे एक ही बार काउंट करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे पार्शियल प्रेशर सेम ही रहता है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा P1 से P1 चला गया, P2 से P2 चला गया। अब हमारा जो इक्वेशन P टोटल हमारा हमें गिवन है 5 है, तो ये हो जाएगा P0 प्लस P0 माइनस P1 प्लस 3P1 प्लस माइनस 2P2। यहाँ से हमें मिलेगा 5 इज इक्वल टू 2P0 माइनस 2P1 माइनस प्लस 2P1 माइनस 2P2। 5 इज इक्वल टू 2P0। अब हम यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन लेंगे तो P1 माइनस P2, और P1 माइनस P2 हमको पता है 0.5 है, तो 5 इज इक्वल टू 2P0 प्लस 2 इंटू 0.5। अब हमारी यहाँ से P0 इसको कैलकुलेट करके हमारी P0 की वैल्यू आ जाएगी 2। हमारा P0 आ गया। अब हमें क्या गिवन है, हमें हमारा Kp2 गिवन है। अब हम Kp2 की मदद से हमारा P1 P2 फाइंड करेंगे। तो अब Kp2 में हम देखें तो Kp2 इज इक्वल टू P2 अपॉन में P1 माइनस P2 इंटू 3P1 माइनस 2P2 इज इक्वल टू 2/7, ये हमें गिवन है। अब हम यहाँ पे P2 अपॉन में P1 माइनस P2 ये एज इट इज लिखेंगे, एज इट इज लिख देंगे। अब हम 3P1 माइनस 2P2 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 3P1 माइनस 3P2 प्लस P2 माइनस 3P2 प्लस P2 हमें माइनस 2P2 ही तो गिवन दे करेगा। हमने इसको ऐसे लिख दिया, 2/7 आ गया, और ये इसका होल स्क्वायर है। तो P2 अपॉन में P1 माइनस P2 हमको पता है 0.5 है, इसमें से हम 3 कॉमन लेंगे तो P1 माइनस P2 हमारा आ जाएगा, और P1 माइनस P2 हमको पता है 0.5 है, प्लस P2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2/7। ऑन सॉल्विंग दिस इक्वेशन हमारी जो P2 की वैल्यू आएगी, हम इस पूरे इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो जो P2 की वैल्यू हमारी आएगी वो 0.677 atm होगी। अब अगर हमारा P2 आ गया तो हम P1 माइनस P2 इज इक्वल टू 0.5 से P1 हमारा आ जाएगा 1.177 atm। अब हमारा P1 आ गया और अब हमारा P2 भी आ गया। अब हमें क्या निकालना है, हमें फर्स्ट वाली रिएक्शन का Kp निकालना है, यानी हमें Kp1 निकालना है। Kp1 का इक्वेशन हमने क्या लिखा है, Kp1 हमारा क्या है, हमने क्या लिखा था, P1 माइनस P2 P1 माइनस P2 P1 माइनस P2 इंटू 3P1 माइनस 2P2 का होल क्यूब अपॉन में P0 माइनस 1 इंटू P0 माइनस 1। सारी वैल्यूज पुट करने पर जब सारी वैल्यूज जो हमने वैल्यूज निकाली है
P1, P2 और P0 की इन सारी इक्वेशंस में जब हम पुट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, KP1 हमारा क्या हो जाएगा, सारी रिस्पेक्टिव वैल्यूज को पुट करने के बाद P1 हमारा है 1.177 माइनस P2 है हमारा 0.677 इंटू 3 टाइम्स ऑफ 1.177 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 0.677 इसका होल क्यूब डिवाइडेड बाय P0 हमारा 2 है, P0 हमारा 2 है, 2 माइनस P1 की वैल्यू हमारी क्या गिवन है हमें, P1 है 2 माइनस 1.177 इंटू 2 माइनस 1.177। तो जो हमारा टोटल KP1 इस पूरे को सॉल्व करके जो हमारा इस पूरे क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो जो हमारा KP1 आएगा वो हमारा KP1 होगा 7.6 ATM स्क्वायर इनवर्स अप्रॉक्सीमेटली, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा 7.5 ATM स्क्वायर। हमें यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली बोला है, हमारी यहाँ पे हमारा आंसर यहाँ पे 7.6 आ रहा है, बट अप्रॉक्सीमेशन से देखें तो नियर बाय आंसर 7.5 है, तो हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर होगा वो B होगा।